सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि शियाओ ने स्पिरिट शिप की चेन से लड़ाई की और जीत गया। जब उसे होश आया तो उसने नाव पर लिखे कुछ शब्दों को छुआ, जिसके बाद उसे छोटी काली नाव दिखाई दी। जब शियाओ स्टोन वेल के घोंसले पर पहुंचा तो उसे काली नाव असलियत में दिखी, जिसे शियाओ ने पकड़ लिया था। तभी उसके ऊपर एक हमला हुआ जो कि समुद्र वंशज मोशांग ने किया था। अब हम देखते हैं कि शियाओ मोशांग से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। मोशांग एक बड़े से ड्रैगन के सर के ऊपर खड़ा था। वो शियाओ से कहता कि मैं तुम्हें सी गोड के कुल की पावर दिखाऊंगा और ड्रैगन से शियाओ पर हमला करने लगता है। शियाओ भी प्राचीन शेर टेक्निक से ड्रैगन पर हमला करता है। शेर ड्रैगन को अपने मुंह से पकड़ता है। यह देखकर मोशांग अपने ड्रैगन को गायब कर देता है और कुछ शियाओ से लड़ता है। शियाओ मोशांग को लात मारकर दूर कर देता है तो मोशांग वाटर कन्वर्टर आइस ब्लेड से शियाओ पर वार करता है। शियाओ सभी ब्लेड को तोड़कर आत्मा की तलवार से मोशांग पर हमला करता है। मोशांग उसके वार से बचता है, मगर तलवार घूमकर फिर से उस पर हमला करती है। मगर मोशांग अपनी स्टिक से तलवार को रोक लेता है और शियाओ से कहता है कि बेकार आदमी, मेरा वंश हजारों सालों से लड़ रहा है, लेकिन आखिर में हम दोनों मिल सकते हैं। इसीलिए तुम स्टोन वेल ट्रेजर ट्री को पाने के लिए मेरा इंतजार करो। उसके बाद मैं सी गोड के कुल की कृति यानी कि ग्लोरी को फिर से जीवित कर दूंगा। मोशांग अपने हाथ में पानी से एक छोटा इंसान बनाता है और कहता है कि जब मुझे खजाने से शक्तियाँ मिलेगी उसके बाद तुम जैसे नीच इंसान घुटने टेक कर मुझसे आशीर्वाद लेने के लिए भीख मांगोगे। शियाओ कहता है कि सी गॉड के वंशज तुम मेरे लिए एक छोटी ठोकर की तरह हो और फिर से मोशांग पर हमला करता है। मोशांग भी अपने पावर का ठीक तरीके से इस्तेमाल करके शियाओ को टक्कर देता है और शियाओ को जहाज पर गिरा देता है। वो शियाओ से कहता है कि तुम स्पिरिट शिप को मेरे लिए छोड़ दो, मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा। शियाओ कहता है कि तुम इस जहाज को लेना चाहते हो, ये इस बात पर निर्भर करता है कि तुम इसे अपने दम से जीत सकते हो या नहीं। और प्राचीन शेर ब्लू स्केल और गोल्डन ईगल को मर्ज करके मोशांग के हमले को रोकता है, मगर वो मोशांग को नहीं रोक सकता। मोशांग अपनी स्टिक को शियाओ के चुबा देता है। शियाओ के मुंह से खून निकलता है और वो नीचे बैठ जाता है। तभी मोशांग शियाओ पर एक और हमला करता है, जिसे शियाओ रोक लेता है। तभी एक जल परी शांग से कहती है कि तुम सी गॉड के वंशज हो जो बस लोगों को डराने का काम करते हो। शांग उसे कहता है कि अगर तुमने मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो मैं तुम्हें सील कर दूंगा। जलपरी कहती है कि क्या तुम ऐसा कर सकते हो और उसके ऊपर हमला करती है। शांग अब शियाओ को छोड़कर जलपरी से लड़ने लगता है। शियाओ ध्यान लगाकर अपनी पावर को बढ़ाने लगता है। दूसरी तरफ यूनशी और उसके साथी देखते हैं कि स्टोन वेल में घुसने का रास्ता खुल गया है और सभी जल्दी से वहां जाने लगते हैं, मगर यून को शियाओ की फिक्र थी और वो पीछे मुड़कर शियाओ को देखती है। वहीं शांग देखता है कि घोंसले में जाने का रास्ता खुल गया है और वहां से भागने लगता है। जलपरी भी उसके पीछे जाती है। शियाओ भी अपने 10वें स्वर्गीय पद को खोलकर सोचता है कि जैसे ही मैंने इसे खोला घोंसले में जाने का रास्ता खुल गया, ये कोई संयोग नहीं है, और तेजी से घोंसले के अंदर जाने लगता है। तभी यूनशी के कबीले के लोग शियाओ पर हमला करते हैं। शियाओ ने कहता है कि तुम लोग अभी जिंदा हो और तुमने मुझसे लड़ने की कोशिश की, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और उनके ऊपर हमला करने लगता है। तभी शियाओ को रोकने के लिए वो उसे फ्रीज कर देते हैं। यूनशी भी दौड़कर वहां आती है और शियाओ को बचाने जाती है, मगर तब तक उसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर गिरता है, जिसकी वजह से शियाओ पत्थर के साथ पानी में गिर जाता है। शियाओ समुद्र की सतह पर पड़ा था। माओ की उसे होश में लाता है। शियाओ जैसे ही खड़ा होता है उसकी चेस्ट पर दर्द होता है क्योंकि वहाँ शांग ने हमला किया था। शियाओ कहता है कि शांग काफी पावरफुल है, आज उसने सही में मेरी पिटाई कर दी। अगर मैं कुछ साल और अपनी पावर को बढ़ाने की प्रैक्टिस करूं तो मैं भी मोशांग जैसा पावरफुल बन सकता हूं। तभी माओ क्यू शियाओ को बुलाने से मना करता है, मगर जब वो अपनी बात को खत्म नहीं करता तो माओ क्यू शियाओ के मुंह पर चढ़ जाता है और उसे इशारे से पीछे देखने को कहता है। शियाओ जब पीछे मुड़कर देखता है तो उसे सन पिलर के और स्टोन वेल के घोंसले की खाई दिखाई देती है, जिसे देखकर शियाओ काफी खुश होता है क्योंकि उसे समुद्र में सीक्रेट जगह मिली थी। शियाओ वहाँ जाने लगता है। वहीं शी एक पावरफुल बर्ड से लड़ रहा था, मगर शी के सामने बर्ड की पावर काफी कम थी और शी उसे मार देता है। शी के मास्टर से कहते हैं कि मैंने तुम्हें पहले ही सिखा दिया है कि इस बर्ड के हमले को कैसे रोका जाए, फिर तुमने इसे क्यों मारा। जवाब में शी कहता है कि यह तो जीवन और मृत्यु की परीक्षा है, जीतने वाले को मेहनत और अपनी समझ को बनाए रखना चाहिए क्योंकि हारने वाला तो मर जाएगा। अगर इस बर्ड की जगह मैं मर जाता तो मैं कोई शिकायत नहीं करता। मास्टर से कहते हैं कि तुम्हारा मारने का इरादा बहुत मजबूत है, तुम्हें जान की परवाह नहीं है। अगर तुम कभी फ्यूचर में फंस जाते
चाहते हो तो इससे तुम्हें नुकसान होगा। शी कहता है कि मत करने के लिए आपका धन्यवाद, मगर शी को मास्टर की राय पसंद नहीं आती क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो हर चीज से डरेगा तो वो बड़ी अचीवमेंट को नहीं पा सकेगा। मास्टर उसे समझाते हैं कि मेहनत करने से जीत मिल सकती है, लेकिन मेहनत बस जीतने के लिए नहीं की जा सकती। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमसे कौन लड़ रहा है, अगर उसके दिल में बस हार या जीत है और बिना किसी अच्छे या बुरे की पहचान के बिना वो तुमसे लड़ता है तो बस तुम खत्म हो जाओगे। अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो मुझे चुनौती देकर देख लो, और मरे हुए बर्ड को जला देते हैं। शी कहता है कि मुझसे बड़ों से लड़ने की हिम्मत नहीं है। मास्टर कहते हैं कि इसमें मेरा कोई अपमान नहीं है, तुम मुझसे कभी नहीं लड़े हो तो तुम इस लड़ाई को अभ्यास समझ सकते हो, और अगर तुम जीत गए तो मैं उस सीक्रेट डोर को खोल दूंगा जिसे मैं प्रोटेक्ट करता हूँ, जिसमें कि ब्यूटियन पवेलियन का सीक्रेट है, और अगर तुम हार गए तो मुझे उम्मीद है कि तुम उस राज को खुद जान जाओगे। यह सुनकर शी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं अग्नि सम्राट लिंगर से कहते हैं कि मैंने अग्निराज की पुश्तैनी जमीन को खोलने का फैसला लिया है, जिसमें वो एक परीक्षा कराने वाले थे और कई कुलों के वंशज को परीक्षा में भाग लेने के लिए बुला रहे थे। वो लिंगर से कहते हैं कि अगर तुम किसी को बुलाना चाहती हो तो तुम उसे भी बुला सकती हो। लिंगर शियाओ को बुलाना चाहती थी मगर शियाओ वहाँ नहीं था। दूसरी तरफ शियाओ सन पिलर की केव में ध्यान लगाकर अपनी आत्मा को बाहर निकालता है। सन पिलर में से तलवार निकलती है जिसे शियाओ की सोल ले लेती है। शियाओ तलवार को लेकर आइस खाई में चला जाता है। शियाओ की सोल तलवार के साथ अभ्यास करती है। शियाओ ध्यान लगाता हुआ सोचता है कि मेरा सार आग की तरह जलने जैसा है, जैसे कि जलकर राख हो जाएगा, लेकिन अमृत की सच्ची भावना है जो कि सार को बदल रही है। शियाओ की सोल तलवार को जमीन में जोर से घुसाती है जिससे कि आइस खाई की पावर सन पिलर से टकराती है। शियाओ का शरीर भी आग में पूरी तरीके से जलने लगा था और उसे ध्यान करते हुए 2 साल हो गए थे। 2 साल बाद शियाओ काफी बड़ा हो जाता है और सोचता है कि मेरी शुद्धिकरण अवस्था आत्म परिवर्तन रियल्म तक पहुंच गई है। दूसरी तरफ ग्रेट गॉड शियाओ के लिए कहते हैं कि तुम मेरा इंतजार करना। शियाओ जोर से चिल्लाकर ध्यान से उठता है। माओ क्यू भी शियाओ के पास ही था। शियाओ बह रहे लावे में अपने आप को देखता है जिसमें उसे अपने मॉम डैड दिखाई देते हैं और वो फिर से अपने कपड़े पहनकर वहाँ से जाने लगता है। दूसरी तरफ यून के कबीले के लोग भी स्टोनवेल के घोंसले का गेट के खुलने का इंतजार कर रहे थे, जो कि आज अचानक खुल गया था, जिसे देखकर यून कबीले का एक लड़का कहता है कि आज कई सालों बाद ये गेट खुला है। मैंने तुमसे कहा था कि शियाओ बेकार है। तभी शियाओ स्पीड जहाज को लेकर उनके पीछे आता है, जिसे देखकर उनको याद आता है कि ये शियाओ है जो कि अब बड़ा हो गया है। एक लड़का शियाओ से कहता है कि तुम अभी तक मरे नहीं हो, तुम सच में एक बेकार शत्रु हो। शियाओ कहता है कि तुम सब पहले भी मुझे हराना चाहते थे और आज भी मुझसे लड़ना चाहते हो, और अपनी तलवार को बाहर निकाल लेता है। तभी वो लड़का सभी से मिलकर हमला करने के लिए कहता है तो यून उस लड़के से कहती है कि अगर तुमने शियाओ पर मिलकर हमला करने की कोशिश की तो मैं सच में तुम्हें मार दूंगी। वो लड़का कहता है कि मैंने उसे इसलिए नहीं मारा कि तुमने मुझसे कहा था कि वो स्टोनवेल घोंसले को खोल सकता है, और तुम भी अब दिखावा करना बंद करो। शियाओ के मॉम डैड अब ताइगू पर्वत पर नहीं है। यह सुनकर शियाओ को गुस्सा आता है और यून से पूछता है कि उसने जो कहा क्या वो सच है। यून कहती है कि ये मैंने जानबूझकर नहीं किया। शियाओ को यून पर यकीन था, मगर जब उसे पता चलता है कि उन्हें मेरे साथ धोखा किया तो और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। यह देखकर वो लड़का शियाओ पर हमला करता है, लेकिन शियाओ की पावर अब बढ़ चुकी थी और वो उस लड़के के हमले को एक उंगली से रोक लेता है और उसे बुरी तरह जख्मी कर देता है। शियाओ जब उसे फिर से मारने जाता है तो वो बर्ड बनकर वहाँ से भागने लगता है, मगर शियाओ उसे मारकर अपने जहाज में डाल लेता है और यून और उसके साथियों से कहता है कि आज मैंने बस इसके अपराधों की सजा दी है। इसी के साथ हमारी ताइगू पर्वत की डील भी खत्म होती है और वहाँ से जहाज लेकर चला जाता है। तभी शियाओ को एक लड़की देखती है और वो शियाओ के पावर की फैन हो जाती है। शियाओ जब अपने लिए मांस बना रहा था तब वो लड़की आकर उस मांस को खाने लगती है और शियाओ के करीब जाने की कोशिश करती है। यह देखकर शियाओ कहता है कि तुम कौन हो और इसे क्यों खा रही हो, क्या मैंने तुम्हें खाने के लिए कहा है। तो लड़की अपनी मैजिक से बहुत सारा मांस और ड्रिंक लेकर आती है। यह देखकर शियाओ भी नीचे बैठकर ड्रिंक को पीने लगता है। तभी उस लड़की को शियाओ के सर पर स्टोन दिखता है और शियाओ से पूछती है कि क्या गॉड स्टोन है। शियाओ कहता है कि तुम भी इसे जानती हो। तभी टैंक शियाओ के सर से निकलकर बाहर आता है। लड़की शियाओ से कहती है कि मैंने तुम्हारा भुना हुआ मांस खाया है, इसलिए मैं तुम्हें एक मंत्र सिखाऊंगी जिससे तुम इस पत्थर को अपनी मर्जी से हिला सकते हो। शियाओ पावर को एक्टिवेट करके टैंक को हिलाने लगता
है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।